दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं माताभिमत। बिहार में पूरे जो लगभग 12 करोड़ की आबादी है, उसमें सबसे अगर किस्मत वाला कोई व्यक्ति है, तो वह है नीतीश कुमार। अब आप ये कहिएगा कि हाँ, बात तो सही है इसलिए कि वो बहुत किस्मत वाले हैं तब इतने दिनों से मुख्यमंत्री बने हैं। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको बैठे-बिठाए घर पे कोई लिफाफा वैसा फेंक जाता है जिसमें 10-20 हज़ार रुपए हो और वो आदमी अपना नाम भी ना बताए? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। मेरे साथ तो नहीं हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार एक अकेले व्यक्ति हैं, जिनके जेडीयू के दफ्तर में एक लिफाफा कोई गिरा जाता है, बिना अपनी पहचान बताए और उसमें 10 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड होता है। चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने तल्खी अपनी जताई है इलेक्टोरल बॉन्ड पर और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि किस पार्टी को कितना मिला है और किसने दिया है। इन सारे चीज़ों की जानकारी माँगी थी। इसको लेकर स्टेट बैंक की बड़ी फजीहत हुई है, कई दिनों तक। हालाँकि स्टेट बैंक शुरू से अपने को इससे किनारा करने की कोशिश करता रहा और उसे सुप्रीम कोर्ट की का फटकार सुनते रहना पड़ा। इसी बीच जो ये हुआ था कि सभी पार्टियां अपनी बात बतावें, उसमें जदयू द्वारा जो बातें बताई गई वो आश्चर्यजनक है। देखिए कहा गया है उसमें कि पार्टी कार्यालयों में, जदयू के पार्टी कार्यालय में एक व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति है, वो आता है और एक लिफाफा डाल के चला जाता है। जब लिफाफा खोला जाता है तो उसमें पता चलता है कि 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड है। उसे भुना भी लिया जाता है कुछ दिनों के बाद। यह घटना 3 अप्रैल 2019 की है और सबसे अहम बात यह है कि 10 करोड़ देने वाले के विषय में बताया जा रहा है कि कोई जानकारी नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है या किसी संस्थान से जुड़ा है या क्या है। कोई जानकारी इसकी नहीं दी जाती है। हालाँकि देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जो पार्टियों ने अपनी जानकारी शेयर की है, साझा की है, उसमें जदयू ने बताया है कि उसको जदयू को 24 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिले हैं। जी हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में 24 करोड़ रुपए मिला है जदयू को। अन्य पार्टियों को कितना मिला है अंदाजा कर लीजिए, भाजपा को कितना मिला होगा, सोचने की बात है। जदयू एक राज्य में है, पूरे देश स्तर पर नहीं है, केवल बिहार में है, तब उसे 24 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। ये जो 24 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसमें 1 करोड़ और 2 करोड़ के कुछ चीज़ें जिनका नाम, दाताओं का नाम आया है, उसमें 1 करोड़ रुपया भारती एयरटेल द्वारा दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जदयू को। वहीं 2 करोड़ की राशि दी गई है श्री सीमेंट द्वारा और जितने भी इलेक्टोरल इश्यू किए गए हैं, उसमें मैक्सिमम हैदराबाद और कोलकाता के एसबीआई के संबंधित जो शाखाएँ हैं, उनसे जारी किए गए हैं। हालाँकि कुछ बॉन्ड पटना से भी जारी किया गया है और ये बॉन्ड आपको याद होगा कि एसबीआई के शाखाओं द्वारा ही जारी किया जाता है। अब इसकी जानकारी देते हुए जो जदयू का कहना है कि 10 करोड़ का वो इलेक्टोरल बॉन्ड लिफाफे में, बंद लिफाफे में कार्यालय में डाला गया था। लेकिन उस समय उसकी पूरी जानकारी नहीं ली गई या नहीं ले जा सकी और उसका कारण यह भी बताया जा रहा है कि उस समय तक न्यायालय द्वारा इस तरह का कोई आदेश नहीं था कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन देगा, उसकी पूरी सूचना रखनी है, उसकी जानकारी रखनी है। और आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी ही इसीलिए किया गया था कि उन सारी चीज़ों को गोपनीय रखा जा सके, पार्टी तक ही सीमित रह जाए। आम आदमी ये जाने नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किस तरह से घपलेबाज़ी हो रही है, किस तरह से पैसा लिया जा रहा है पार्टी फंड में।
और वो पार्टी फंड में जो पैसा आता है, उसका कहीं न कहीं लाभ कोई न कोई लेता है। इसलिए अधिकतर इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं, वो बड़ी-बड़ी संस्थानों के हैं, जिनका सीधा कारोबार या जिनकी सीधी ज़रूरत सरकारों से पड़ती है, पार्टियों से पड़ती है और उन लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड उन लोगों द्वारा खरीद कर दिया जाता है। ये घटना मैंने बताया 3 अप्रैल 2019 की है और 10 अप्रैल को बाज़ाब्ता ये खाता में चला भी आया जदयू के। तो इसीलिए मैंने कहा कि देखिए आँख बंद आप किए हुए हैं और आपके सामने 52 भोग आ जाए, तो आप उसे क्या कहिएगा? साहब हमारे आपके सामने तो कोई 10-20 हज़ार रुपया भी नहीं रखता है और यहाँ तो 10 करोड़ रुपए बंद लिफ़ाफ़े में डाल के पहचान बताए बिना लोग चले जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार में अगर सबसे कोई किस्मत वाला है, तो वो हैं नीतीश कुमार। अब आप कितने किस्मत वाले हैं, ज़रा उसका आकलन कीजिए और बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।